अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक है वो है इस्लामिक फाइनेंस का एक मोड, जिसको हम अमूमन मुशारका कहते हैं, जो कि आपने काफ़ी दफ़ा शायद बैंकिंग की ड्रम में, बैंक्स में या उनके बैनर्स में देखा होगा। अच्छा, मुशारका बेसिकली होता क्या है, वो आप समझ लें, कहते हैं कि एक जॉइंट एंटरप्राइज़, यानी एक आपस में पार्टनरशिप किसी भी किस्म के बिज़नेस में, जिसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रॉफ़िट भी शेयर करते हैं और लॉस भी शेयर करते हैं। ठीक है? अच्छा, अब मुशारका से पहले, क्योंकि मुशारका एक टर्म जो है वो किसी दूसरी टर्म से निकली है और वो है शिरका। शिरका भी एक अरबिक टर्म है। और इस वीडियो का जो आज का मकसद है वो ये है कि पहले मैं मुशारका का बैकग्राउंड समझाऊँ, देन मैं मुशारका की तरफ आऊँ। तो मुशारका, जैसे मैंने आपको बताया, शिरका की तरफ से निकला है। और शिरका बेसिकली क्या होता है? शिरका होता है शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स के आपस में कोई भी, आप कह लें, किसी भी एक बंदे के साथ दूसरे को शरीक करना। जैसे कि इवन हम सुनते आए हैं कि भाई अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किया जाए, वो भी एक शिरक है। तो बेसिकली वही शराकत या शरीक करना, और उससे भी अगर आप करें तो शिरका का मकसद होता है शेयरिंग। ठीक है? तो शेयरिंग जो है वो आपके पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप ही आपको कह लें रिफ्लेक्ट करती है। और फिर अगर दीगर हम उससे और आगे बात करें तो शिरका के अंदर जो है तकसीम की जाती है, दो टाइप्स होती हैं, जिनमें से एक टाइप है शिरकतुल मिल्क और दूसरी है शिरकतुल अक़्द। अच्छा, शिरकतुल मिल्क और शिरकतुल अक़्द में क्या फ़र्क है? एक बेसिकली कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और एक जो है वो आपके कॉमन, मतलब नॉन कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। जो शिरकतुल मिल्क है वो बेसिकली नॉन कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, यानी किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर आपकी शिरकत, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, या कोई भी चीज़ हो। ठीक है? अच्छा, अब शिरकतुल मिल्क के अंदर जो आपके लिए कहते हैं, 2 किस्में हैं सिर्फ़ मज़ीद, वो हैं एक ऑप्शनल शिरकतुल मिल्क है और एक अनऑप्शनल शिरकतुल मिल्क है, यानी इसको हम इख्तियारी और इनको गैर इख्तियारी कहते हैं। अच्छा, इख्तियारी में क्या, कि किसी भी किस्म के बिज़नेस में, बिज़नेस तो नहीं, कि आप कह लेंगे किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी में 2 लोग मिले और दोनों ने मिलकर उसको खरीद लिया, तो दोनों उसमें शरीक हो गए हैं और दोनों उस प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर हैं। ठीक है? तो ये भी किस्म की शिरकत है उस प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है? हालाँकि वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं है, उससे प्रॉफ़िट एंड लॉस कमाना काम नहीं है। वो बेसिकली आपने अपने यूज़ के लिए लिए, या जो 2 भाइयों ने मिलके कोई प्रॉपर्टी ले ली, तो ये शिरकतुल मिल्क का ऑप्शनल जो है वो आप कह लें, कहते हैं, टाइप है शिरकतुल मिल्क की। अच्छा, गैर इख्तियारी, या आप कह लें, या कहते हैं कि जिसको हम कहते हैं कंपल्सरी, ये भी कह सकते हैं ना, ऑप्शनल नहीं होता, कंपल्सरी होता है। कंपल्सरी जो है वो कौन-सी फॉर्म होती है? वो ये होती है कि जैसे कि जो आपका खुद ब खुद आ जाता है। वो किस तरीके से, कि लेट्स सपोज़ आपके फादर की प्रॉपर्टी है और वो इनहेरिटेंस के थ्रू आपके भाइयों में आ गई। तो क्या हुआ? अब उस प्रॉपर्टी को आप सारे इनहेरिट करते हैं, तो ऑटोमैटिकली आप लोग उसमें पार्टनर बन गए हैं, यानी अब वो प्रॉपर्टी आप सबकी हो गई है। अब फिर आप लोग तक़सीम करेंगे उसको, और जिस तरह होगा सारा कुछ आप लोगों में बँटेगा, और बढ़ता उन्हीं में जो पार्टनर होता है। तो ऑटोमैटिकली अगर आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाए, यानी इसमें आपने कोई आपकी विल ही नहीं थी। ये तो क्या हुआ कि वो फादर की तरफ से जो प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई वो डायरेक्टली आप लोगों के पास आ गई, और आप वो आपकी जो है वो एक प्रॉपर्टी भी बन गई, और प्रॉपर्टी में आपकी शराकतदारी बन गई। तो ये आपका जो है वो शिरकतुल मिल्क का एक नॉन, आप कह लें कि नॉन आप कंपल्सरी जो है वो एक टाइप है शिरकतुल मिल्क की। अच्छा, इसी के साथ अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है शिरकतुल अक़्द, कि शिरकतुल अक़्द क्या होता है? अच्छा, शिरकतुल अक़्द बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है। अक़्द का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम, जैसे हम निकाह को भी एक कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो इसी तरीके से अक़्द का मकसद है कॉन्ट्रैक्ट, और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, 2 पार्टनर्स के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाए जिसमें वो प्रॉफ़िट एंड लॉस शेयर करने की बात करें, और वो कमर्शियल पर्पज़ से एक पार्टनरशिप कायम करें, एक बिज़नेस वेंचर स्टार्ट करें, जॉइंट वेंचर जिसको हम कहते हैं, तो वो शिरकतुल अक़्द की फॉर्म में आते हैं। अच्छा, शिरकतुल अक़्द में भी 3 बाइफरकेशन है, वो है शिरकतुल अमाल, शिरकतुल अमवाल और शिरकतुल वजूह। ठीक है? अब इनको मैं बारी-बारी एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम करते हैं शिरकतुल अमवाल को। बेसिकली एक बहुत मोस्ट कॉमन फॉर्म है ये शिरकतुल अमवाल, इसको मैं आगे बताऊँगा। होता क्या है कि जो जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं एक किसी जॉइंट वेंचर में, बिजनेस के अंदर, और देन उसके से जो भी कमर्शियल पर्पज, यानी जो भी उसका उससे वर्कआउट करके जो भी प्रॉफिट हासिल होता है और या जो भी लॉस होता है वो बेयर करते हैं आपस में, रिस्क एंड रिवॉर्ड सारी चीज़ें लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल, मतलब अम्बाल का मतलब है माल लगाना, यानी कैपिटल लगाना। अच्छा, इसी तरीके से शिरकतुल आमाल, आमाल का मतलब क्या होता है? हम क्या कहते हैं, आमाल क्या है हमारे, यानी हमारा जो हम काम करते हैं वो हमारा अमाल है। तो ये अम्वाल नहीं है, वो माल नहीं है, वो अमाल है। ठीक है? तो अमाल जो है वो बेसिकली यहाँ पे सर्विसेज की फॉर्म में यूज़ होते हैं, कि भाई
दोनों पार्टनर्स ने किसी एक सर्विसेज के बिजनेस में, यानी ये कह लें, कहते हैं कि दो पार्टनर्स हैं, दोनों ने ये सोचा कि कहते हैं कि भाई हम जो है वो टेलरिंग करेंगे, और जो है वो टेलरिंग आप जो है, यानी हम कह लें भाई हमने टेलर की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, हम दोनों मिलके एक पार्टनरशिप करते हैं। उसमें ये तरीका होगा कि भाई हम टेलरिंग की सर्विसेज देंगे, देन उसके बाद जो भी इनकम आएगी हम उसको एक पूल में जमा करेंगे, और उसके हिसाब से जो भी हमने अपना डिसाइडेड प्रॉफिट रखा होगा उसके हिसाब से हम दोनों जो है, चाहे वो रिस्पेक्टिव कि हमने कितनी किसने मेहनत करी कितना क्या, वो आपस में उनकी म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, म्यूचुअल कंसेंट से ये काम हो रहा है, और फिर हम उसको आपस में बांट लेंगे। ये शिरकतुल आमाल होता है कि सर्विसेज में हिस्सा लेना, ना कि पैसे लगाना। ठीक है, दोनों ने सर्विसेज के बिजनेस में काम करा तो शिरकतुल अम्वाल है, वो अमाल है सॉरी, और अगर कोई कैपिटल लगा रहे हैं तो वो बेसिकली शिरकतुल अम्वाल कहलाता है। अच्छा, तीसरी चीज़ है शिरकतुल वजूद। ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये गुडविल के बेस के ऊपर कायम होती है, यानी दो पार्टनर्स मिले, दोनों की अपनी अपनी गुडविल थी मान ली, दोनों ने क्या करा कि जाके डेफर्ड प्राइस के ऊपर चीज़ें, डेफर्ड का होता है कि प्राइस बाद में देंगे, चीज़ें ली और उसको बेचा, और बेचने के बाद उससे प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाने के बाद और अब आप जो है वो उसको जाके पैसे दे देंगे। ठीक है, यानी जब बाद में और जो भी प्रॉफिट होगा वो फिर आप लोग आपस में तकसीम कर लेंगे। ये होता है शिरकतुल वजूद। अच्छा, बैंक्स में और जो नॉर्मली आप देखते हैं जिसको हम टर्म जो मैंने पहले आपको बताई मुशारका, वो बेसिकली बेस करता है पहला तो शिरकतुल अक़द, क्योंकि वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए होता है नॉर्मली, तो यूजुअली या कह लें यकीनन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो बैंक्स कमर्शियल पर्पज़ के लिए काम करते हैं, वो तो कोई ऐसे काम में तो नहीं जाएंगे कि जिसमें उनका फ़ायदा ना हो, या मतलब कोई प्रॉफिट लॉस की बात नहीं, तो वो, लेकिन ये इंटरेस्ट बेस से हटके है, क्योंकि इंटरेस्ट बेस या कन्वेंशनल के अंदर क्या फ़र्क है कि आपको तो डायरेक्टली आपको कोई चीज़ पैसा चाहिए नहीं घर बनाने के लिए भी, तो आप क्या करते हैं कि जी आप जो है वो पैसे मांगते हैं, आपको पैसे मिल जाते हैं, और देन आप आगे काम करना शुरू कर देते हैं, और उनको बस आपने एक सर्टेन पैसा जो उन्होंने डिफाइन किया वो होता है इंटरेस्ट, उसके हिसाब से आप उनको पैसा देते हैं। जबकि यहाँ क्या है, वो बैंक आपके साथ उस घर बनाने में या उस घर को खरीदने में या उस घर के जब आप वो मालिक बन जाएंगे, तो मालिक बनने से पहले वो आपके साथ पैसा लगाते हैं उस घर में, और नफ़ा और नुकसान दोनों का वो शरीक बन जाता है आपके साथ। ठीक है, और इसकी फिर आगे शराइत काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो फिर हम आगे रिलेटेड अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि मुशारका जो है वो शिरकतुल अक़द पे बेस करता है पहले, और दूसरा शिरकतुल अम्वाल पे बेस करता है, यानी बेसिकली पहले कैपिटल लगाए जाते हैं, और मोस्टली आप मुशारका बैंक्स करते ही उस पे हैं कि मेरा हम पैसा लगाएंगे आपके साथ, और फिर हम उसके साथ आगे काम करेंगे, और फिर उसमें स्लीपिंग पार्टनर का और मुख्तलिफ चीज़ों का भी जिक्र आता है, वो हम उसको आगे करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक और भी चीज़ है, वो ये कि जो तीनों टाइप्स हमने बताई कि हमने सुनी आप लोगों ने भी, कि शिरकतुल अम्वाल, शिरकतुल आमाल और शिरकतुल वजूद, इसमें भी इन तीनों टाइप्स में फर्दर दो किस्म की और चीज़ें होती हैं, वो ये है कि एक है शिरकतुल मुफव्वदा और एक है शिरकतुल ऐनान। अच्छा, अब दोनों में फ़र्क क्या है कि देखिए, हमने ये बताया अमाल में क्या है, अम्वाल में क्या है, वजूद में क्या है, लेकिन अगर हम अम्वाल की बात करें तो उसमें मेन चीज़ ये है पहली कि शिरकतुल मुफव्वदा ये कहता है कि जो ट्रस्ट या जो सॉरी जो रिस्क है, जो मैनेजमेंट है, जो कैपिटल है, और साथ ही साथ जो आपका कह लेंगे कहते हैं रिस्क के साथ साथ रिवॉर्ड भी जो है, वो सारा जो है अगर इक्वली आपस के अंदर जो है वो कह लेंगे कहते हैं कि लिया गया है, और सब कुछ शेयरिंग जो है वो इक्वली है, तो वो शिरकतुल मुफव्वदा कहलाता है। और अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी जो है वो सारे पार्टनर्स में एक जैसी इक्वालिटी में शेयर नहीं हुई, तकसीम नहीं हुई, तो डेफिनेटली फिर हम कहेंगे कि शिरकतुल ऐनान है, जो कि नॉर्मली केस बनता है कि कैपिटल भी ज़रूरी नहीं है कि सबों के इक्वल हो, रिवॉर्ड भी सबके इक्वल नहीं हो सकते, और ना ही आप कह लेंगे रिस्क भी इक्वल नहीं हो सकता, और साथ ही साथ मैनेजमेंट भी हर कोई, कुछ पार्टनर होते हैं जो मैनेज कर रहे होते हैं, कुछ पार्टनर होते हैं सिर्फ कैपिटल लगा के स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, तो इस वजह से वो फिर शिरकतुल ऐनान बन जाता है। यानी शिरकतुल ऐनान वो जो कि कहते हैं कि आप कह लें कि जिसके अंदर जो है सारी चीज़ें इक्वालिटी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, और शिरकतुल मुफव्वदा वो जिसके अंदर ये सारी चीज़ें इक्वालिटी में डिस्ट्रीब्यूट हुई। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ तक कि अगली वीडियो में फिर मैं मुशारका के ऊपर बात करूँगा, और यही बताता चलूँ कि मुशारका बेसिकली जो है ना, ये रिस्ट्रिक्टेड एक टर्म है, शिरकत ब्रॉड है जो हमने सारा बताया, जो मुशारका रिस्ट्रिक्टेड है शिरकतुल अक़द और उसके साथ जुड़ी हुई शिरकतुल अम्वाल के साथ। ठीक है, और कभी कभी उसमें शिरकतुल आमाल भी आ जाता है कि आप उस सर्विसेज के किसी बिजनेस के अंदर जो है वो अपनी सर्विसेज पुट करते हो और फिर दोनों प्रॉफिट कमाते हो, लेकिन ऐसा बैंक नॉर्मली नहीं करता, क्योंकि बैंक के पास एक्सपर्टी नहीं होती हर सर्विसेज की। यहाँ कैपिटल लगा के वो उसके अंदर जो है वो पार्टनर ज़रूर बन जाता है, और उसके बाद फिर वो उसकी शेयरिंग प्रॉफिट की जो भी होती है वो करता है। और यहाँ पे ये बात भी है बताने वाली कि प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के एग्रीड रेशो के हिसाब से होता है, जो कि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में आते हुए ही डिसाइड कर लेते हैं, और लॉस जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। और
और अगर स्लीपिंग पार्टनर की नेचर बताई जाए तो स्लीपिंग पार्टनर में ये केस होता है कि अगर एक पार्टनर स्लीपिंग है और वो जो है काम नहीं कर रहा, लेकिन उसने दूसरों को कहा है कि आप काम करेंगे और मैं नहीं करूँगा, तो उसका जो प्रॉफिट रेशो होगा वो उसके इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर आगे शिरकतुल अक़्द के हवाले से या मुशारका के हवाले से वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, और मैं बताऊँगा कि बेसिकली मुशारका की कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या नेसेसरी चीज़ें हैं और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसका फीडबैक भी दिएगा ज़रूर। और अगर आपको इन वीडियोज़ को कंटिन्यू आप चाहते हैं देखना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इन वीडियोज़ को लाइक भी करें, और कोई भी अगर सजेशन दे रहे हैं तो इट विल बी वेरी अप्रिशिएटेड अगर आप इसको जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें।